स्वास्थ्य व्यवस्था बिहार का किस प्रकार दम तोड़ रहा है वो हमें बताने की जरूरत नहीं है। बिहार के एक एक गांव का एक एक व्यक्ति जो लाचार है, जो गरीब है, जिसके पास पैसे का अभाव है और जिसके परिवार का नौजवान बेरोजगार है, उसके सामने यह सबसे बड़ी समस्या है। एक चीज मैं और आप लोग को बता देना चाहता हूं, स्वास्थ्य व्यवस्था में जो बहुत बड़ी चूक हो रही है बिहार सरकार के द्वारा। सरकार बदलती है, स्वास्थ्य मंत्री बदलते हैं, लेकिन बिहार के किसी भी स्वास्थ्य केंद्र का व्यवस्था नहीं बदलता है। क्यों? आप पीछे जो मेरे देख रहे हैं, यह सदर मोतिहारी प्रखंड का रुलही गांव है और उसी रुलही पंचायत का यह प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र है। इस उप स्वास्थ्य केंद्र का जो पीछे देख रहे हैं नर नक्शा आप देख सकते हैं, यहाँ पे कितना व्यवस्था टाइट कर दिया गया है, पेंट पोचारा करके। पेंट पोचारा तो हुआ है, लेकिन यहाँ एक डॉक्टर को नहीं बैठाया जा सकता है ताकि इस गांव में किसी के साथ इमरजेंसी हो, किसी का तबीयत ज्यादा खराब हो, उसका इलाज यहाँ हो सके। नहीं, यहाँ का लोग मोतिहारी जाते जाते रास्ते में उसको कुछ हो जाता है, लेकिन यहाँ के जो नेता है, स्थानीय विधायक महोदय या सांसद महोदय, उनके नजर में यह अस्पताल आता तक नहीं। और यही नहीं, ऐसा हजारों, सैकड़ों नहीं, हजारों ऐसे अस्पताल हैं, उप स्वास्थ्य केंद्र या एडिशनल पीएससी जिसको कहते हैं, या प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र या उप स्वास्थ्य केंद्र, ये किसी भी प्रकार में कहीं भी कोई सुविधा नहीं है। कहीं कहीं तो बिल्डिंग भी जर्जर पड़ी है, कहीं कहीं बिल्डिंग है तो यही से रंग पेंट कर दिया गया, टेंडर हो गया, उसका पैसा उठ गया, पेंट पोचारा हो गया, फिर इसी तरह 2-4-5 बरसात आएगा, फिर इसका पेंट झड़ जाएगा, फिर अगले साल एक बार पेंट हो जाएगा और धीरे धीरे इसके अंदर का भी 2 साल में सब बर्बाद हो जाएगा। लेकिन न इसका रख रखाव होगा, न इसका अच्छा व्यवस्था होगा और न यहाँ पे डॉक्टर बैठाया जाएगा। और मैं पूछना चाहता हूँ, जनता क्या करे? जनता तो वोट देती है, जनता तो समझती है कि हम वोट दे दिया, हमारा जिम्मेवारी खत्म। और वही नेता सब उस चीज का फायदा उठाता है कि जनता खोजिए नहीं रहा है तो हम काहेला सुविधा घरे पहुंचाए। जनता तो वोट दे रहा है हिंदू मुसलमान के नाम पर, जनता तो वोट दे रहा है बैकवर्ड फॉरवर्ड के नाम पर, जनता तो वोट दे रहा है पैसा से, और जनता वोट दे रहा है मोदी जी के नाम पर, फलानवा जी का चिलानवा जी के नाम पर। तो जब लोगों के नामे पर हमको वोट मिल जाता है, हम विधायक बनिए जा रहे हैं, सांसद बनिए जा रहा है, तो जनता का अस्पताल चालू करा के क्या होगा? स्कूल में शिक्षा व्यवस्था बढ़िया करके क्या होगा? वोटवा तो मिल ही रहा है। तो जब तक आप लोग जाति धर्म के नाम पर वोट देते रहिएगा, देते रहिए, दीजिए, तब तक ये लोग न आपको अस्पताल देने वाले हैं, न शिक्षा व्यवस्था देने वाले हैं, न कोई चीज जागरूकता करने वाले हैं। क्योंकि शिक्षा का अगर आपका बच्चा ले लेगा तो कल आपका बच्चा सरकार से सवाल पूछेगा, विधायक सांसद से सवाल पूछेगा, इसलिए आपके बच्चे को शिक्षा भी नहीं देने दिया जाएगा। और रही बात स्वास्थ्य, तबियत खराब होगा और उसकी कमियों की वजह से तो आपका इलाज भी नहीं होने दिया जाएगा। जी नहीं, मर जाइए, जिंदा रहिएगा तो हमने सवाल पूछिएगा, आप मर जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये लोग आपका इलाज का व्यवस्था नहीं, हर पंचायत में, बहुत अधिकतर पंचायत में तो है ही नहीं, जहां है कम से कम उसको तो कम से कम डॉक्टर बैठाना चाहिए। आपने सुना होगा कि 1.5-2 साल पहले 2700 एमबीबीएस का बहाली हुआ था मोतिहारी, पूरे बिहार में सरकारी अस्पतालों के लिए। कोई एमबीबीएस डॉक्टर प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र को मिला, उप स्वास्थ्य केंद्र को मिला, और आज वह सेवा में है। एक भी नाम बता दीजिए। मैं नीतीश कुमार जी को चैलेंज दे रहा हूं, यहाँ के स्थानीय विधायक को चैलेंज दे रहा हूं, यहाँ के सांसद महोदय जी को चैलेंज दे रहा हूं, एक डॉक्टर का नाम बताइए जो 2700 बहाली में से एक भी डॉक्टर यहाँ पे इलाज कर रहा हो। किसी भी अस्पताल में एक भी डॉक्टर नहीं है महोदय। वो सब लोग आया और एजुकेशन लीव पर चला गया। ठीक है, गया पढ़ने चला, चलिए अच्छा बात है, तो फिर झूठा मूठा पीठ थपथपाने का काम क्यों? सरकार को आंख में धूल नहीं झोंकना चाहिए जनता के। एक तरफ पीठ थपथपा रहे हैं, एक तरफ व्यवस्था यही है। देख लीजिए, देख लीजिए, आइए देख लीजिए, यहाँ अंदर से बंद है, ये अंदर से बंद है, उस गेट पर वहाँ ताला है। और पेंट पोचारा देख लीजिए, एकदम बढ़िया। प्रचार भी हुआ है आयुष्मान भारत का, देख लीजिए वहां पे प्रचार में ना सरकार तो प्रचार में, विधि व्यवस्था में कोनो कमी नहीं है, तो प्रचार में कमी नहीं। देख लीजिए, आयुष्मान भारत का वहां पूरा लिख दिया गया, लोगो तो लगा दिया गया, प्रचार हो गया। आयुष्मान भारत जो एनजीओ, बहुत सारा अरबों खरबों में जो पैसा खर्च हो रहा है एनजीओ पर, उस पे आयुष्मान भारत अभियान पे, वो तो बंदरबाट हो ही रहा है जनता के नाम पर। लेकिन केवल यहाँ पेंट होगा, पोचारा होगा, यहाँ के ग्रामीण लोगों को देखने के लिए। बस इन लोगों को फायदा ये है कि घर के बगल में एगो अस्पताल लौकता होगा कि हाँ एगो अस्पताल तो बानू, लेकिन इलाज नहीं होता है। यहाँ किसी भी आसपास के किसी भी ग्रामीण से आप पूछेंगे, यहाँ इलाज नहीं होता है। यहाँ एगो डॉक्टर नहीं बैठा सकता है। यहाँ पे रुई, डिटॉल, बैंडेज, टेट वैट का सुई, छोटा मोटा बीमारी हो उसके निपटने के लिए कम से कम व्यवस्था रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए?
लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है। और यही नहीं, अभी कम से कम 200 जगह मैं घूम चुका हूं, कहीं भी कोई व्यवस्था नहीं है। बशर्ते यहाँ के सिविल सर्जन से लेकर के जो भी पदाधिकारी है अपना खाका तैयार करने में और बड़े बड़े पदाधिकारियों के आगे पीछे में वो भी लाचार है। क्या करेंगे, वो भी लाचार है भाई। तो लाचार व्यवस्था है। सरकार तो बदलती है लेकिन व्यवस्था नहीं बदलता है। और आम आदमी गरीब कल भी मर रहा था, आज भी मर रहा है, और इस सरकार का तंत्र देखकर लग रहा है कि कल भी मरने को विवश हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।